अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम शाफ़िई राहिमहुल्लाह के यहाँ मुर्सल का क्या हुक्म है? लिख लें, इमाम शाफ़िई राहिमहुल्लाह 105 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में फौत हुए। माशाअल्लाह, यानी 99 साल उम्र, 99 साल उम्र अल्लाह ताला ने इमाम शाफ़ी को अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफ़ी का मुरसल के हवाला से ऐसा मौक़िफ़ है जो बैन बैन है, और इमाम शाफ़ी के यहाँ इत्तिसाले सनद खबर की सेहत के लिए शर्त है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अर्रिसाला सफ़ा नंबर 371 में, हत्ता यंतहिया बिल हदीसी मौसूलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ इला मन इंतहा बिही इला इलैहि दुनहु। मौसूलन का क्या मतलब? मुत्तसिल। इमाम शाफ़ी ने कहा वइज़त्तसल हदीसु अर रसूलिल्लाह व सहल इस्नादु मिन्हु फहुव सुन्नह। नबी अलैहिस्सलाम से जब हदीस मुत्तसिल आ जाए, आपसे उसकी सनद सही है तो वो सुन्नत है। मनाक़िब शाफ़ी बहकी की किताब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 30 है। ये भी कौल इमाम शाफ़ी का, इज़ा हद्दस सिका अन सिका हत्ता यंतहिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव साबितुन अन रसूलिल्लाह। इमाम शाफ़ी किबार ताबीन की मुरसल और सिगार ताबीन की मुरसल के दरमियान फ़र्क करते हैं। इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ है कि किबार ताबीन की मुरसल हुज्जत है। कब? जब दीगर शर्तें पाई जाएं। वजह क्या है? चूंकि किबार ताबीन ने बहुत ज़्यादा सहाबा को देखा है, उनसे पढ़ा है, उनसे सीखा है। अर्रिसाला शाफ़ी जल्द सफ़ा नंबर 465। इमाम शाफ़ी ने ताबी कबीर की मुरसल को हुज्जत लिया है 2 वजह से। पहली वजह, यानी 2 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त कि ऐसा ताबी कबीर जो मुरसल बयान करे, जब उसे पूछा जाए तो वो सिका का ही नाम ले, मैंने सिका को हज़फ किया है। जब वो सिका का नाम लेता है तो उसकी रिवायत को कबूल करते हैं इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह। और ये मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है। ये किसका? पीछे हमारी बातें गुजर चुकी हैं। इमाम शाफ़ी का कौल देखे सुने। अर्रिसाला सफ़ा नंबर 463 है। सुम्मा युतबरु अलैहि बिअन यकूना इज़ा सम्मा मन रवा अन्हु लम युसम्मा मजहूलन। मुरसल बयान करने वाले से जब पूछा जाए भी बताओ किससे, तो वो मजहूल का नाम नहीं लेता। वला मरगूबन अन रिवायत अनहु,
न ऐसे रावी का नाम लेता है जिसकी रिवायत से बेरगती इख्तियार की गई हो। फ़युस्तदल्लु बिज़ालिका अला सिहतिही फ़ीमा रवा अन्हु, ये दलील है कि जिससे वो रिवायत बयान कर रहा है वो सही है। क्या मतलब? जब मुरसल बयान करने वाला रावी हज़फ करे, पूछे भी कौन है ये, वो सिका का नाम ले, तब ये हुज्जत है। वाज़े? अगर मुबहम का, मजहूल का वो नाम बताए, ज़ईफ का बताए, फिर इमाम शाफी कबूल करते नहीं। अन्न तौसीका माली बहामी गैर काफिन, लिअन्न तौसीका माली बहामी गैर काफिन। खुलासा क्या है इस शर्त का कि ताबी कबीर हो और वो सिका से ही बयान करे, जब पूछा जाए तो उसी का ही नाम ले। अगर वो सिका का नाम नहीं ले रहा तो उसकी रिवायत ज़ईफ होगी, खा वो ताबी कबीर ही क्यों ना हो। वाज़ेह बात होगी। दूसरी शर्त, ताबी कबीर हो, मुरसल जो बयान कर रहा है वो हुफ़ाज़ मुहद्दिसीन की मुखालफत ना करे, उसकी मुरसल बैत मुहद्दिसीन सी करावियों की मुखालफत भी ना हो। इज़ा शारकहुम फ़ी हदीसिन मिम्मा अस्नदहु, जब वो उनके साथ किसी मुस्नद हदीस को बयान करने में शरीक हो तो मुखालफत भी ना करे। बात नहीं समझे? 5 रावी एक हदीस को बयान कर रहे हैं, एक रावी मुरसल बयान कर रहा है, 4 मुस्नद बयान कर रहे हैं, तो ये जो मुरसल बयान करने वाला है वो उनके मुखालफ नहीं बयान कर रहा, बल्कि एक जैसा ही मतन वगैरह बयान कर रहे हैं। तो ये दलील है ना, ये तायीद है कि ये भी ये हुज्जत है, ये सही है। यानी मुरसल बयान करने वाला अपने साथियों की मुखालफत नहीं कर रहा, ये दलील है कि मुरसल बयान करने वाले ने उसका ज़ब्त ठीक है, वरना वो गलती करता, मुखालफत करता। अच्छा जी, इमाम शाफी की बात सुने दूसरी शर्त के हवाला से। वयकूनु इज़ा शरका अहदन मिनल हुफ़ाज़ फ़ी हदीसिन लम युखालिफहु फ़इन खालफहु वुजिद हदीसहु अनकसु। सुम्मा क़ाल कानत फ़ी हाज़िहि दलाइल अला सिहति मख़रज हदीस। ये दलील होगी कि ये सारे एक जैसे बयान कर रहे हैं कि इस हदीस का मखरज ठीक है। इमाम शाफी ने मुरसल के साथ तकवीयत हासिल करने की 4 शराइत लगाई हैं, 4 शर्तें बयान की हैं कि मुरसल को कब लेना है, इससे तकवीयत कब लेनी है। ये चारों इमाम शाफी ने अर-रिसाला में शर्तें लिखी हैं। पहली बात, मजीउल हदीस अल्लज़ी अरसलहु ताबीउल कबीर, जिसको ताबी कबीर ने मुरसल बयान किया हो। अल्लज़ी तवफ़्फ़र फ़ी शर्तान साबिकान मिन तरीक़िन आखर मुस्नदन असनदहु फ़ाज़ुन मामुनून व यकफ़ी फ़ी ज़ालिका मुवाफ़क़तुल मुस्नद लिल मुरसल।
वलो फिल्माना दून इश्तरात मुवाफ़क़तिही फ़िल लफ्ज़ि ववजूद तरीक़ आखिर अल मुस्नद याज़िदुल मुरसल व यदुल्लु अला सिहतिही। ये पहली शर्त है। इसी तरह इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अन युनज़र इला मा अरसला मिन अल हदीस फ़इन शारकहु फ़ीहि अल हुफ़ाज़ अल मामूनून फ़अस्नदूहु इला रसूलिल्लाह बिमिस्लि मा रवा। यानी मुरसल और मुस्नद बयान करने वाले माने में मुखालफत कर रहे नहीं। वकानत हाज़िही दिलालतुल अला सिहति मन कुबिल अन्हु व हिफ्ज़िही। ये पहली बात है। दूसरी बात अन्नहु युश्तरतु कौनुहुम मिनल हुफ़ाज़िल मामूनीन वहुव वस्फ़ुन लिर्रिजाल सनदी वलैसा ख़ासन बिल मुखर्रिजीन। सनद के रावी हुफ़ाज़ हों, मामून हों, यानी आला दर्जे के सिका रावी हों। शरहुल इलल अस्सगीर इब्न रजब सफ़ा 235। तीसरी शर्त वो हदीस सहाबा में से किसी एक पर मौकूफ भी हो, जिस माना में मुरसल रिवायत है उसी माना में सहाबी की मौकूफ रिवायत भी हो। तो ये आपस में तकवीयत ऐसी रिवायत को मिलेगी, ऐसी रिवायत से तकवीयत हासिल की जाएगी। मेरी बहस चौथी शरत अन यातज़िद अल मुरसल बिकौल खल्किन कसीर मिन अहलिल इल्म। अन युतज़िद अल मुरसल, मुरसल को तकवीयत दी जाएगी अहले इल्म के बहुत ज्यादा लोगों के कौल के साथ, उनमें सहाबी ना हो। वातबरत मुवाफ़क़त अहले इल्म सालिहा लिताज़ीद अल मुरसल लिदलालतिहा अला अन्ना अल मुरसलन उस्तुनिद अलैहि उलमा फी फतवाहुम। यानी अइम्मा मुहद्दिसीन का फतवा भी उस मुरसल के मुवाफिक हो। मुहद्दिसीन का फतवा, उलमा फतवा उस मुरसल के मुवाफिक हो। ये चौथी शर्त है। लिख लें अर्रिसाला सफ़ा नंबर 464। इन चारों शर्तों में से एक भी शर्त नहीं होगी तो इमाम शाफी के यहाँ मुरसल रिवायत कुछ जितना ही होगी, छोड़ी जाएगी। तो समझ लग जाए खुलासा। अब वक्त हमारे पास थोड़ा है। अब भाइयों पर ये ज़रूरी है कि इमाम फुक़हा शाफिया ने जो किताबें लिखी हैं उसूल हदीस पर, उसूल फ़िक़ह पर, आप उनका दरासा करें। आप उनका दरासा करें। तो जब आप इस मसले को लेकर इमाम शाफी के यहाँ मुरसल का क्या मुकाम है मज़ीद मुताला करेंगे, मज़ीद दरासा करेंगे तो बड़ी ज़्यादा बातें आपके सामने वाज़ी हो जाएंगी। बारकल्लाहु फ़ीकुम।